विधि विवरण अध्याय 30 और 31। मैंने आशीर्वाद और अभिशाप दोनों को तुम्हारे सामने रखा है। जब ये सब बातें तुम पर बीतेगी, तो यदि तुम और तुम्हारी संतान उन सब देशों में जहाँ तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें निर्वासित किया होगा, इन पर हृदय में विचार करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओगे, यदि तुम और तुम्हारी संतान सारे हृदय और सारी आत्मा से उन आज्ञाओं का पालन करेंगे जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, तब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे निर्वासितों को वापस ले जाएगा और तुम पर दया करेगा। तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमको उन सब राष्ट्रों से फिर एकत्र करेगा जहाँ उसने तुम्हें बिखेर दिया होगा। यदि तुम आकाश के सीमांतों तक बिखर गए होगे, तो भी तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें वहां से एकत्र कर लेगा और वहां से वापस ले जाएगा। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुमको उस देश में फिर ले जाएगा जिस पर तुम्हारे पूर्वजों का अधिकार था। तुम उसे फिर अपने अधिकार में करोगे। वह तुम्हें अपने पूर्वजों से भी अधिक सम्मान और बहुसंख्या बना देगा। तब प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा तथा तुम्हारे वंशजों के हृदय का खतना करेगा, जिससे तुम प्रभु अपने ईश्वर को सारे हृदय और सारी आत्मा से प्रेम कर सको और जीवित रह सको। प्रभु तुम्हारा ईश्वर इन सब अभिशापों को तुम्हारे विरोधियों और तुम पर अत्याचार करने वाले शत्रुओं पर पड़ने देगा। उस समय तुम फिर से प्रभु की बात पर ध्यान दोगे और मेरे द्वारा अपने को आज सुनाई गई उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करोगे। तब प्रभु तुम्हें अपने सब कार्यों में पूरी सफलता प्रदान करेगा। वह तुम्हारी संतति की, तुम्हारे पशुओं की और तुम्हारी भूमि की उपज की वृद्धि करेगा, क्योंकि तुम्हें अपने पूर्वजों की तरह प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। बशर्ते तुम अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो, इस संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई उसकी आज्ञाओं और नियमों का पालन करो और सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ। क्योंकि मैं तुम लोगों को आज जो संहिता दे रहा हूँ, वह ना तो तुम्हारी शक्ति के बाहर है और ना तुम्हारी पहुँच के परे। यह स्वर्ग नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए स्वर्ग जाकर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। और यह समुद्र के उस पार नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए समुद्र पार कर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। नहीं, वचन तो तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख और हृदय में है, जिससे तुम उसका पालन करो। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूँ कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे और यरदन नदी पार कर जिस देश पर अधिकार करने जा रहे हो, वहाँ तुम बहुत समय तक नहीं रहने पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकें। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। अध्याय 31। इसके बाद मूसा ने समस्त इज़राइलियों से यह कहा, अब मैं 120 वर्ष का हो गया हूँ और चलने फिरने में असमर्थ हूँ। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम इस यरदन नदी को पार नहीं करोगे। तुम लोगों का प्रभु ईश्वर तुमसे पहले यरदन पार करेगा। वह तुम्हारे लिए उन लोगों का विनाश करेगा और तुम उनका देश अपने अधिकार में करोगे। यीशुआ यरदन पार करने में तुम्हारा नेतृत्व करेगा,
जैसा कि प्रभु ने कहा है। प्रभु उन लोगों का विनाश करेगा जैसा कि उसने अमोरियों के राजा सिहोन और ओग का तथा उनके देश का विनाश किया है। जब प्रभु उन लोगों को तुम्हारे हवाले कर देगा तो तुम मेरे आदेश के अनुसार ही उनके साथ व्यवहार करोगे। दृढ़ बने रहो और ढाढ़स रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। तब मूसा ने यीशुआ को बुलाया और सभी इस्राएलियों के सामने उससे कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। तुम इन लोगों को उस देश ले चलोगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। तुम उस देश को उनके अधिकार में दे दोगे। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। मूसा ने यह संहिता लिखकर इसे विधान की मंजूसा ढोने वाले लेवी वंश के याजकों और इज़राइल के नेताओं को दिया। मूसा ने उन्हें यह आदेश भी दिया, प्रत्येक 7वें वर्ष, ऋण मुक्त के वर्ष, शिविर पर्व के अवसर पर सब इज़राइली प्रभु तुम्हारे ईश्वर के सामने उस स्थान पर जिसे वह चुनेगा एकत्रित होंगे। तब तुम उन्हें इस संहिता का पाठ पढ़कर सुनाओगे। तुम सब लोगों को, क्या पुरुषों, क्या स्त्रियों, क्या बच्चों तथा अपने नगर में रहने वाले प्रवासियों को सबको इकट्ठा करोगे, जिससे वे सुन सकें, प्रभु तुम्हारे ईश्वर पर श्रद्धा रखना सीखें और इस संहिता के सब शब्दों का सावधानी से पालन करें। उनके बच्चे जो यह संहिता नहीं जानते इसे सुने और प्रभु तुम्हारे ईश्वर पर तब तक श्रद्धा रखना सीख लें जब तक तुम उस देश में रहोगे जिसे अधिकार में करने तुम यार्दन पार करने वाले हो। प्रभु ने मूसा से कहा, देखो तुम्हारी मृत्यु का समय निकट है। तुम यीशुआ को बुलाकर उसके साथ दर्शन कक्ष में प्रवेश करो जिससे मैं उसे नियुक्त करूं। मूसा और यीशुआ जाकर दर्शन कक्ष में उपस्थित हुए। प्रभु ने शिविर के मेघखंड के रूप में दर्शन दिया। मेघखंड दर्शन कक्ष के द्वार के ऊपर ठहर गया। प्रभु ने मूसा से कहा, देखो अब तुम अपने पूर्वजों के पास चिर निद्रा में विश्राम करोगे। इसके बाद ये लोग उस देश के पराये देवताओं के अनुयायी बनकर मेरे साथ विश्वासघात करेंगे जिसमें वे प्रवेश करेंगे। वे मुझे त्याग देंगे और वह विधान भंग करेंगे जिसे मैंने उनके लिए निर्धारित किया। उस दिन मेरा क्रोध उनके विरुद्ध प्रज्वलित हो उठेगा। मैं उन्हें त्याग दूंगा और उन पर से अपनी कृपा दृष्टि हटाऊंगा। इससे उनका सर्वनाश हो जाएगा। बहुत सी विपत्तियां और कष्ट उन पर टूट पड़ेंगे और उस दिन वे पूछेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इसलिए पड़ी हैं कि हमारा ईश्वर हमारे साथ नहीं है? उनके सब कुकर्मों और पराये देवताओं की उनकी भक्ति के कारण मैं अवश्य उन पर से अपनी कृपा दृष्टि हटाऊंगा। अब यह भजन लिखकर इज़राइलियों को सिखाओ और इसे कंठस्थ कर दो, जिससे यह भजन इज़राइलियों के विरुद्ध मेरे पक्ष में साक्ष्य दे। जब मैं उन्हें इस देश पहुंचा दूंगा जिसे देने का मैंने उनके पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया है, वह देश जिस देश में दूध और मधु की नदियां बहती है, और जब वे वहाँ खाते पीते हुए फलेंगे फूलेंगे, तब वे पराये देवताओं के अनुगामी बनकर उनकी पूजा करने लगेंगे और मेरा परित्याग कर मेरा विधान भंग करेंगे। तब यदि उन पर बहुत सी विपत्तियां और कष्ट टूट पड़ेंगे तो यह भजन जो उनके वंशजों को कंठस्थ होगा उनके विरुद्ध इस बात का साक्ष्य देगा, मैंने उन्हें अब तक उस देश नहीं पहुंचाया जिसे उन्हें देने की मैंने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है, किंतु मैं जानता हूँ कि वे क्या करना चाहते हैं। इसलिए उस दिन मूसा ने यह भजन लिखकर उसे इज़राइल के लोगों को सिखाया। नून के पुत्र यीशुआ को आदेश देकर प्रभु ने कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। तुम लोगों को उस देश ले जाओगे जिसे देने का मैंने उन्हें शपथ पूर्वक वचन दिया था। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इस संहिता के ये शब्द ग्रंथ में लिख चुकने के बाद मूसा ने प्रभु के विधान की मंजूसा ढोने वाले लेवियों को यह आदेश दिया, संहिता का यह ग्रंथ प्रभु अपने ईश्वर के विधान की मंजूसा में रखो। यह वहाँ तुम लोगों के विरुद्ध साक्ष्य देगा।
मैं तुम लोगों के विद्रोह और हठ धार्मिकता से परिचित हूँ। देखो, आज जब मेरे जीवित रहते ही तुम लोग प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करते रहते हो, तो मेरे मरने के बाद तुम और अधिक विद्रोह करोगे। अब मेरे सामने अपने सब वंशों के नेताओं और अपने सचिवों को एकत्रित करो। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से ये शब्द सुनाऊंगा और उनके विरुद्ध आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाऊंगा। मैं जानता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम निश्चय ही कुकर्म करोगे और मेरे बताए हुए मार्ग से भटक जाओगे। भविष्य में विपत्तियां तुम पर आ पड़ेंगी, क्योंकि तुम वही करोगे जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, और अपने हाथ की कीर्तियों से उनका क्रोध प्रज्वलित करोगे। इसके बाद मूसा ने सारे इस्राएली समुदाय को यह भजन सुनाया। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1। अभिवादन। पिता परमेश्वर और प्रभु ईसा मसीह पर आधारित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस और तिमोथी का पत्र। आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति। धन्यवाद और प्रार्थना। जब जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं, तो हम हमेशा आप सबके कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम तथा हमारे प्रभु ईसा मसीह पर आपका अटल भरोसा, यह सब हम अपने ईश्वर और पिता के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। भाइयों, ईश्वर आपको प्यार करता है। हम जानते हैं कि ईश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि हमने नीरे शब्दों द्वारा नहीं, बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए हमारा आचरण आपके यहाँ कैसा था। आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंद पूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया। इस प्रकार आप मकेदोनिया तथा अखैया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए। आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकेदोनिया तथा अखैया में फैला, बल्कि ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है। लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियां छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बने और उसके पुत्र ईसा की प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया। यही ईसा स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। स्तोत्र ग्रंथ, अध्याय 102। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। संकट के समय मुझसे अपना मुख ना छिपा। मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझे शीघ्र उत्तर दे, क्योंकि मेरे दीन धुएं की तरह लुप्त हो जाते हैं। मेरी हड्डियां अंगारों की तरह जलती है। मेरा हृदय कटी हुई घास की तरह सूख गया है। मैं भोजन करना भूल जाता हूँ। मेरे निरंतर कराहते रहने से मेरा चमड़ा हड्डियों से चिपक गया है। मैं मरुभूमि के घुघु जैसा, खंडार के उल्लू की तरह हूँ। मुझे नींद नहीं आती। मैं छत पर एकाकी पक्षी जैसा बन गया हूँ। मेरे शत्रु दिन भर मेरा अपमान करते और निंदा करते हुए मुझे कोसते हैं। भोजन के नाम पर मैं राख खाता और अपने पेय में आंसू मिलाता हूँ।
अपने प्रचंड क्रोध के कारण तूने मुझे उठाकर फेंक दिया। मेरे दिन संध्या के प्रकाश जैसे हैं, मैं घास की तरह झुलस रहा हूं। प्रभु, तेरा सिंहासन अनंत काल तक बना रहता है और तेरी स्तुति युग युगों तक। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का समय यही है। निर्धारित समय आ गया है। तेरे सेवक उसके पत्थरों को प्यार करते और उसके खंडारों पर तरस खाते हैं। राष्ट्र प्रभु के नाम पर श्रद्धा रखेंगे। पृथ्वी के सभी राजा उसकी महिमा का समादार करेंगे, क्योंकि प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा। वह उनकी विनती का तिरस्कार नहीं करेगा। आने वाली पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए, जिससे भावी संतति प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने ऊंचे पवित्र स्थान से झुककर देखा। उसने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की करह सुने और प्राण दंड पाने वालों को मुक्त करें। जब सभी प्रजातियां और राज्य प्रभु की सेवा करने के लिए एकत्र हो जाएंगे, तब सियोन में प्रभु के नाम की घोषणा और यरूशलेम में उसकी स्तुति होती रहेगी। जीवन के मध्यकाल में उसने मेरी शक्ति छीन कर दी। उसने मेरे दिन घटाकर कम कर दिए। मैंने कहा, मेरे ईश्वर, जब तक मेरे दिन पूरे नहीं होंगे, तू मुझे यहाँ से उठाना नहीं। तेरे वर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। तूने प्राचीन काल में पृथ्वी की नींव डाली। आकाश तेरे हाथों की कृति है। वे नष्ट हो जाएंगे, तू बना रहेगा। वे वस्त्र की तरह पुराने हो जाएंगे। तू परिधान की तरह उन्हें बदल देगा और वे फेंक दिए जाएंगे। किंतु तू एक रूप रहता है। तेरे वर्षों का अंत नहीं। तेरे सेवकों की संतति सुरक्षा में निवास करेगी और उसका वंश तेरे सामने बना रहेगा।